ये सब 8वीं एनसीईआरटी के अंदर बता दिया गया कि राजस्थान जो है मराठा साम्राज्य के अंडर में आता। क्यों? क्योंकि किताबें लिखने वाले मराठे हैं। मेरे से लिखवाते तो मैं लिख देता कि नहीं था। महाराष्ट्र का इतिहास तो बहुत बड़ा है। चालुक्य हुए, वाकाटक हुए, महाराजा सातकर्णी हुए, और भी बहुत सारे साम्राज्य है। उसमें देवगिरी साम्राज्य आता है। इतने साम्राज्य हुए। जो साम्राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र में राज करते थे, आज के शान्योकुली मराठा तो उन्हीं के ही वारिस है। दूसरी बात, अगर हमें इन साम्राज्यों के बारे में अगर बात करनी है तो हमारे पास में ऑथेंटिक एविडेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास तथ्य और प्रूफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें वो इतिहास को प्रूफ करना होता है। अभी राजस्थान 18वीं शताब्दी में हमारे मराठाओं के अंडर में आता था। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला एविडेंस आता है कि महाराष्ट्र के अंदर यानी मराठाओं के अंदर राजस्थान आता था। इसका पहला ऑथेंटिक एविडेंस माना जाता है, वो है राजस्थान का गैजेटियर। राजस्थान के 171 नंबर के पेज पे ये पूरा लिख के रखा है, पूरा इतिहास लिख के रखा है कि राजस्थान मराठाओं के अंडर था। अभी ये ऑथेंटिक एविडेंस तो ये तो महाराष्ट्र का नहीं है, ये राजस्थान का एविडेंस है। दूसरी बात, जब अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में कब्जा किया था और अंग्रेजों ने मराठाओं से उनके पास में पूरा साम्राज्य लिया था या फिर पूरे देश को हाथ में लिया था, तो अंग्रेजों ने उनके भी गैजेटियर में लिख के रखा है कि मराठाओं ने जब हमें उनका देश हैंड ओवर किया तो उसमें राजस्थान भी आता था। बराबर, ये दो ऑथेंटिक एविडेंस है जो बताते हैं कि राजस्थान मराठाओं के अंडर था। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, फिर बड़ी बातें करना है, राजस्थान को नीचा दिखाना, ये दिखाना है, वो नहीं होता। उसके पहले तो लड़ने वाले तो लड़के चले गए, लेकिन उसके बाद में जो मुगलों के अधीन काम कर रहे थे, मुगलों के अधीन में चले जा रहे थे, उनके विरोध में लड़ाई हुई थी। अभी कुछ लोग तो बोलते हैं कि मराठा लूटे थे, लोगों को लूटे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मराठाओं ने किसी को लूटा नहीं था। मराठाओं ने उन लोगों को लूटा जो औरंगजेब के या फिर मुगलों के अंडर में आते थे। यानी मुगलों के अंडर में जो राज्य आते थे, मुगलों के अंडर में जो राजा काम करते थे, वो मुगलों के अंडर काम करने वालों को मराठा लूटते थे, वो टैक्स लेते थे। इसका ऑथेंटिक एविडेंस भी अपने जयपुर के म्यूजियम में लगा हुआ है। वो बहुत बड़ा लेटर है, उसमें लगा हुआ है। दूसरी बात, औरंगजेब का जो शासन था वो बहुत बड़ा शासन था। उसके कार्यकाल में मुगल साम्राज्य तो बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज, थोरले शाहू महाराज हुए। उनके शासन काल में तो छत्रपति का जो महाराष्ट्र था, ये जो मराठा साम्राज्य था, ये तो अटक से कटक चला गया था। उस टाइम पे मुगल सल्तनत या उसके बाद में भी मुगल सल्तनत ये मराठाओं के अधीन में आ चुकी थी। अब मराठा जो बोलेंगे, मुगलों को वही करना था, क्योंकि उनका राज्य, उनका शासन बचाने के लिए उनको मराठाओं के सामने झुकना ही पड़ता था। अभी मुगलों के साथ में जब सुलह हुई थी तो मराठाओं ने अपनी डिमांड रखी थी। मराठाओं ने बोल दिया कि हमें इतनी चौथ चाहिए, हमें हमारी चौथ दो और हम निकल जाएंगे। मुगलों ने प्रेजेंटेशन ये दिया कि राजस्थान भी मेरे अंडर में आता है और राजस्थान के जो जो हिस्से में हमारे अंडर में है, आप सीधा उनसे भी टैक्स वसूल कर सकते हो। तो मुगलों ने सोचा कि चलो, हाँ, ऐसा अगर होगा तो हम सेफ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, मराठे हम पे वार हमले नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम हम अगर चौथ देंगे। इसलिए मराठे राजस्थान से चौथ वसूल करते थे। किससे करते थे? उन राजाओं से जो मुगलों के अधीन में करते थे। मैं 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। हमेशा ना एक बात आती है कि राणा कुंभा, राणा सांगा, बापा रावल, महाराणा प्रताप, ये जो नाम लिए जाते हैं, ये नाम ये लड़ने वाले योद्धाओं के नाम है। ये गुलामी स्वीकारने वाले लोग नहीं थे, इनको गुलामी नहीं चाहिए थी। उनका शासनकाल अलग था, क्योंकि वो 18वीं शताब्दी में जो नाम मैंने भी लिए वो तो 18वीं सदी में नहीं आए थे। ये बात चल रही है 18वीं सदी की। 18वीं सदी में राजस्थान मराठाओं के अंडर है। ये राजस्थान का, जोधपुर का, जयपुर का म्यूजियम भी बोलता है, उनका गैजेटियर भी बोलता है, अंग्रेजों का गैजेटियर भी बोलता है। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि मराठाओं ने लोगों को लूटा। ऐसा कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस आज भी भारतीय पुरातत्व डिपार्टमेंट में अवेलेबल है ही नहीं कि लोगों को लूटा है। मराठाओं ने लोगों की हमेशा रक्षा ही की है, लोगों पे जुल्म कभी नहीं किए। लेकिन मराठाओं को गलत दिखाने के लिए, मराठाओं को लुटेरा साबित करने के लिए वहां से कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि मराठा लुटेरा थे, इसलिए वो लोग है ना मराठाओं को साबित करने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहे कि मराठाओं ने सर्वसामान्य उन लोगों को भी लूटा था। जिसके ऊपर राजस्थान के लोगों को लगना चाहिए कि मराठा वाकई राजस्थान के दुश्मन थे। राजस्थान का दुश्मनी का मराठा को कोई संबंध है ही नहीं। वो सिर्फ ऑफिशियली पैसा लेने आते थे, ऑफिशियली पैसा लेके चले जाते थे। ये ऑथेंटिक एविडेंस, ये ऑथेंटिक हिस्ट्री मराठाओं की हिस्ट्री हो चुकी है। इसलिए कोई भी योद्धा के बारे में या फिर कोई भी बैटल के बारे में या फिर कोई भी साम्राज्य के बारे में अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हमारे पास इलॉजिकल बातें नहीं चाहिए, हमारे पास चाहिए तो एविडेंस। वही एविडेंस वो प्रूव करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है।